दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि Su-57 और F-35 है, इसमें से कौन विमान बेहतर है और किस तरह का ऑफर इस दोनों कंट्री के द्वारा, जो कि एक दूसरे के धुर विरोधी हैं और भारत में अपना जियो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसमें कौन बाजी मारेगा, रूस या अमेरिका? आखिर कौन सा लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत? फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में भारत को मिल रही है एक से एक ऑफर। रशिया का Su-57 और F-35 में चल रही है जोर का कंपटीशन। आखिर किस विमान के लिए मोदी सरकार भरेगी हाँ? Su-57 या F-35? किस विमान का है आखिर पलड़ा भारी? किस कीमत पर रूस Su-57 ऑफर कर रहा है? तो F-35 की तुलना में Su-57 अधिक किफायती विकल्प है। अनुमान है कि भारत में उत्पादन होने पर इस विमान की कीमत प्रति विमान $80 मिलियन के आसपास होगी। Su-57 का एक बहुत बड़ा ऑफर है कि वह इसे स्थानीय उत्पादन करेगा। प्रस्ताव का एक बड़ा हिस्सा भारत द्वारा स्थानीय घटकों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का उपयोग करके Su-57 को घरेलू स्तर पर सह उत्पादन करने का है, जिससे कि इसकी क्षमता और लागत दोनों में कमी आ सकती है। आखिर क्या है रूस का प्रस्ताव? रूस Su-57 का एक बड़ा ऑफर भारत को दिया है, जिसमें कि इसका स्थानीय उत्पादन भी शामिल है। प्रस्ताव का एक बड़ा हिस्सा भारत द्वारा स्थानीय घटकों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का उपयोग करके Su-57 का घरेलू उत्पादन करना है, जिससे कि इसके सह उत्पादन होने से इसकी क्षमता और लागत दोनों में काफी गिरावट आ सकती है, काफी कमी आ सकती है। रूस के Su-57 के बड़े ऑफर का भारत एक राजनीतिक लाभ भी देखता है, क्योंकि भारत Su-57 को अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के तरीके के रूप में देखता है, खास करके अपने पड़ोसी दुश्मनों का, जिसमें कि पाकिस्तान और चीन मुख्य रूप से है। साथ ही इस प्रस्ताव को भारत इस नजरिए से भी देखता है कि अगर इस तरह के समझौते में भारत जाती हैं, तो रणनीतिक साझेदारी रूस के साथ भारत का बनता है। आखिर रूस के Su-57 का बड़ा ऑफर जो सामने आया है, उसकी समय सीमा क्या होगी? जबकि सटीक समय रेखा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है, लेकिन हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यदि भारत प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लेता है, तो इसका उत्पादन जल्द ही शुरू हो सकता है। Su-57 और F-35 के साथ अगर तुलना की जाए तो दोनों में से कौन बेहतर है? भारतीय वायुसेना वर्तमान में लागत, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मौजूदा प्रणालियों के साथ अंतर संचालन जैसे कारकों पर विचार करते हुए यूएस का F-35 के मुकाबले Su-57 के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रही है। Su-57 के ऑफर का भू राजनीतिक निहितार्थ क्या है? भारत द्वारा Su-57 खरीदने के निर्णय के व्यापक भू राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, विशेष रूप से अमेरिका और रूस के साथ उसके संबंधों के संदर्भ में। रशिया ने भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ही ऑफर नहीं दिया है, इंडिया बेस्ड कस्टमाइजेशन का भी ऑफर दिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि भारत की जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जहां पे इस विमान का इस्तेमाल किया जाना है, वहां पे कितनी ऊंचाई तक विमान ये जा सकता है और कितने तरह के आर्म्स का पैकेज लेके जा सकता है, और भारत की जो मिसाइलें हैं उसको इंटीग्रेट कर सकता है कि नहीं, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हो, चाहे एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो, यह काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी जो सारी टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ इन मिसाइल का इंटीग्रेट होना कई सारी कंट्री ऑफर नहीं करता है, और इससे वहां की विमान का खर्चा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके हथियारों पर आपको निर्भर रहना पड़ता है, उससे आपके कॉस्ट एंड कंसिक्वेंसेस बढ़ते हैं। दोस्तों, इस तरह का ऑफर ज्यादातर कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री को नहीं देता है, क्योंकि जब उनकी टेक्नोलॉजी के साथ आपकी मिसाइल इंटीग्रेट करेंगी और एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, और आपके जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके थ्रू सारा ये ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाएगा, उसमें उनकी अपनी टेक्नोलॉजी के कई सारे डाटा का ब्रीच होने की संभावना रहती है। यानी लोगों को ये पता लग जाता है कि यह टेक्नोलॉजी कैसे ऑपरेट करती है, और इस बात के लिए हर कंट्री
जागरूक रहता है कि उनके सिस्टम का कोई भी कंट्रोल दूसरे कंट्री के पास नहीं जाए। लेकिन रसिया चूंकि भारत का डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर काफी लंबे समय से रहा है, उस स्थिति में रसिया जो है यहाँ के कम्युनिकेशन इकोसिस्टम में उसके जितने भी हथियार है वह काम पहले से करता है, तो रसिया को फिर से इसे ऑफर करने में भारत के लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसा शायद F-35 के लिए संभव नहीं होगा कि वह आपको अपने मिसाइल सिस्टम को ऑफर इसमें इंटीग्रेट करने देगा और आपको कई तरह के और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देगा। भारत को कई दुर्गम क्षेत्रों में काम करना पड़ता है, उसमें कई सारे पूरी की पूरी इकोसिस्टम को बदलना नए हथियार के लिए काफी कॉस्टली प्रपोजिशन होता है। तो भारत के जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी हैं वह इस बात को कंसिडरेशन ले रहे हैं, इस बात को नापतोल कर रहे हैं कि कौन सा हथियार लेना भारत की अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और भारत के दुश्मनों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर विकल्प होगा। तो दोस्तों, भारत क्या करेगा? भारत अपने जितने भी सिस्टम और सब सिस्टम है वह Su-57 खरीदता है तो उसके साथ इंटीग्रेट कर सकता है और आगे चल करके इस टेक्नोलॉजी को जो वो एमका में इस्तेमाल कर सकता था उस टेक्नोलॉजी को भी यहाँ इस्तेमाल कर सकता है। और फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि जब एक दूसरे टेक्नोलॉजी को और इकोसिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझ ले तो कुछ नया इसी टेक्नोलॉजी से वो डेवलप भी कर ले सकता है। रसिया का डेडलाइन क्या होगा, यह काफी जानने का उत्सुकता लोगों के पास है कि Su-57 हमें पहले मिलेगा या हमें सबसे पहले F-35 मिलेगा। रोजोबरोन एक्सपोर्ट के रसिया के हेड अलेक्जेंडर मिखायव ने ये बताया है कि अगर भारत इस विमान को खरीदता है तो इसका प्रोडक्शन लाइन इसी साल शुरू किया जा सकता है। हाल का जो नासिक सेंटर है वह इस कार्य के लिए मुफीद है क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ट्यूनिंग यानी थोड़े से बदलाव करके टेक्नोलॉजी का बहुत जल्दी इंटीग्रेशन किया जा सकता है, क्योंकि भारत के सुखोई MKI-30 में जो इंजन का इस्तेमाल हुआ है उसी इंजन का यह एक मेजर मॉडिफिकेशन है। बहुत जल्दी ही इसका एडेप्टेशन हो सकता है और अगर प्रोडक्शन लाइन में ये जाती है इसका प्रोडक्शन लगभग 2 साल के 3 साल के बाद शुरू हो सकती है। वहीं अगर F-35 की बात करें तो उसके एग्रेसिव जिस तरह का एग्रेसिव उन्होंने लाइनअप सेट किया है वह तो यहां तक कह रहे हैं कि अगले साल नवंबर से ही इसकी डिलीवरी शुरू कर देंगे। सेना के अधिकारियों के हाथ में है कि किस विमान को वो वास्तविकता में लेना चाहते हैं।